और पहली खबर की बात करें तो देश भर में कल होने जा रहे नीट री एग्जाम को लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और इस पर सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि सुरक्षा का सबसे बड़ा इम्तिहान भी होने वाला है। पिछली बार पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन अब एनटीए किसी भी तरह की चूक के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए आसमान से लेकर जमीन तक अभेद सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर सवालों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। आपको बता दें, दिल्ली से उड़ान भरने वाले एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर देश के 18 नोडल सेंटरों तक प्रश्न पत्र पहुंचाएंगे। आज देश भर में मॉक ड्रिल चल रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर व्यवस्था को परख रही है ताकि परीक्षा के दिन कोई भी खामी सामने न आए। दिल्ली एनसीआर में 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां केंद्रीय विद्यालयों और सरकारी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहीं केंद्रों पर सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की दोहरी सुरक्षा तैनाती रहेगी और परीक्षा खत्म होने तक जवान हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई पेपर लीक की अफवाह फैलाता है, तो फर्जी वेबसाइट चलाता है या एनटीए अधिकारी बनकर धोखाधड़ी की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एनटीए ने विशेष शिकायत पोर्टल भी लॉन्च किया है। उधर देहरादून में परीक्षा से पहले बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह कमर कस ली है। सवाल यह है कि क्या इस बार नीट परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी? क्या सुरक्षा का ये अभेद घेरा किसी भी साजिश को नाकाम कर पाएगा? तो जिस तरीके से आपको बता दूं कि एनटीए मतलब देहरादून के डीएम की सुरक्षा व्यवस्था पर मोहर लग चुकी है। देहरादून में जिस तरीके से बात की मैंने आपको, वहीं देहरादून में बीएनएस की धारा भी लगा दी गई। एनटीए की तैयारी पूरी हो चुकी है। मॉक ड्रिल की लगातार मॉक ड्रिल चल रही है और आपको बता दूं 21 जून को देश भर में यह एग्जाम होने वाला है। तो आपको संबंध में चीफ सेक्रेटरी सर और सेक्रेटरी होम सर की तरफ से भी जो डायरेक्शंस दिए गए थे, तो इसके बाद में हम लोगों के लेवल पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाने हैं सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को, जो हमारे 16 सेंटर्स हैं और लगभग 6000 प्लस कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हो रहे हैं, तो इसमें सिंसियरिटी को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए उन्हें प्रॉपर्ली फॉलो करवाए जाने को लेके हमने सेंसिटाइज भी कर दिया और अकॉर्डिंगली हमारी विजिलेंस रहेगी 21 को। और अब सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता रिया राय का, जो इस वक्त परीक्षा तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर हर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रिया, कल होने जा रहे नीट री एग्जाम से पहले देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। मॉक ड्रिल जारी है, परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में जमीनी स्तर पर तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन क्या दावा कर रहा है? रिया। जी बिल्कुल, देखिए अब इस वक्त हम राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए री नीट जो पेपर एग्जाम है, हालांकि वो देश के अलग अलग राज्यों में कई कोनों पर नजर आ रहा है और ऐसे में तमाम सेंटर पर इस बार खुद अपने आप में ही एनटीए जो है वो निगरानी रख रहा है। अभी फिलहाल में दिल्ली की व्यवस्थाओं को अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखें कि ये जो मेरे पीछे आप कोलिंग जोन देख रहे हैं, ये एक बड़ी और नई जो चीज़ है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार का और जिस तरह से शिक्षा का जो सिस्टम है, उनका ये कहना है कि जो अभिभावक यहाँ पर एग्जाम दिलवाने के लिए छात्रों के साथ विशेषकर पहुंचते हैं, उनको किसी प्रकार की एंजाइटी ना हो, इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है और इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी, उसी के साथ साथ में जो अभिभावक हैं उनके रेस्ट करने की व्यवस्था यहाँ पर होगी। अब देखिए जो पूरे इंतजाम है वो धीरे धीरे कर कर कंप्लीट हो रहे हैं। शाम तक जो है ये पूरी तरीके से बन जाएंगे और दिल्ली में ऐसे 93 जो सेंटर्स हैं उनको बनाया गया है। अभी यहाँ पर कुछ देर पहले ही जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने निरीक्षण पूरी तरीके से यहाँ का किया था। इसी के साथ साथ में जी तो रिया, विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में अभी भी कई सवाल हैं। प्रशासन उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कोई कदम उठा रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए इस बार चिंताओं को लेकर खासकर विशेष जो असर है वो नज़र आ रहा है। जिस तरह से जो अभिभावक हैं उनके लिए खास इंतज़ाम किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं उन पर एनटीए इस समय निगरानी रख रहा है और ख़ास तौर से जो तमाम सेंटर्स हैं उन पर जैसा हम जिक्र कर रहे हैं मॉक ड्रिल का, वो सुबह से ही शुरू हो चुकी हैं, 9 बजे से ही शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अभी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा विराम नज़र आ रहा है स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर अभी हम ज़मीन पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए कि पीछे सीएम श्री स्कूल है, यहाँ पर आप तस्वीरें दिखाइए। कुछ जो निर्देश हैं वो नोटिस में लिखे गए हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे जो छात्र हैं वो अपने साथ ज़्यादा सामान लेकर ना आए, इन बात का भी ध्यान रखना है। अगर वाटर बोतल लेकर आनी है तो वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसकी भी जाँच होगी। साथ ही साथ में जो अभिभावक पहुँचेंगे उनकी भी जाँच की जाएगी और उसके बाद उन्हें सेंटर से थोड़ी दूर पर जो ये कूलिंग जोन बनाया गया है उसमें रखा जाएगा। लेकिन सवाल आपका ये लाजमी है कि इस बार जो अभिभावक हैं और छात्रों के बीच में जो सवाल बना हुआ है कि कोई चूक क्या सिस्टम की तरफ से होगी या नहीं होगी, इस पर विशेष इस बार ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए चाहे एनटीए की तरफ से जवाब हो या फिर जो पूरा शिक्षा प्रणाली को लेकर सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है, उनका ये कहना है कि इस बार उन्होंने ना सिर्फ सेंटर तक जो तमाम पेपर थे उनको पहुंचाने में अपने पुख्ता इंतजामों को किया है, बल्कि सेंटर्स पर भी इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि इस बार जो निगरानी है वो सीआरपीएफ की टीम के माध्यम से रखी जा रही है और वो काफी सख्त होती है। तो वो पेपर सेंटर तक एग्जाम पहुंचने तक में और छात्र यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे उन सब पर निगरानी रखेगी। तो कहीं ना कहीं पर इस बार अपेक्षा है कि कोई चूक फिलहाल प्रशासन की ओर से नहीं होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रिया, आपने अहम जानकारी दी। तो आपने सुना कल होने जा रहे नीट री एग्जाम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन से लेकर सुरक्षा एजेंसियां तक हर स्तर पर अलर्ट मोड पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। अब आपको अगली खबर बता देते हैं। तो जिस केस ने बिहार की सियासत से लेकर शिक्षा जगत तक हलचल मचा दी है, जिस मामले में फायरिंग के आरोप लगे हैं और जिसमें